कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी अडियाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के बाद उन्हें अडियाला जेल में रोक दिया गया। जेल जराये का कहना है कि बुशरा बीबी का सामान सब जेल बनी गाला से अडियाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल मुंतकिली की बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुकाम का गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल के बायस बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइश का बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दिया था। इद्दत में निकाह के केस में सेशन अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने पर जेल इंतजामिया ने बनी गाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया था। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूँगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहाँ सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। क्या ये तजलील नहीं है कि एक शख्स को आप नेम कर देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 2 महीने से उसका नाम चलता है, अचानक आप उसको कहते हैं कि जनाब सऊदी सफ़ीर का मैसेज आ गया, हम आपको कंसीडर, पॉलिटिकल कमेटी कहती है हम आपको कंसीडर नहीं करते। बानी पीटीआई का मुसलसल दूसरे रोज शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्ज़ाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमाओं के साथ चलने से इनकार। कहा हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। सऊदी सफ़ीर के एतराज़ की बुनियाद पर बतौर चेयरमैन पीएसी उनकी नामजदगी खत्म करके तजलील की गई। वो इन दोनों का कच्चा चट्ठा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बानी पीटीआई को आगाह किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम अपने आज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। अगर हम यकसू होकर चलें तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में बरतानी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। गुर्बत से निमटने में तालीम की बुनियादी अहमियत है। $5 अरब की मुतवक्के सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान को बड़ा IMF प्रोग्राम मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक भी मदद के लिए तैयार। नया IMF प्रोग्राम दिलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। IMF के जराये ने सऊदी सरमायाकारी को पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में मददगार करार दे दिया। कहा इससे पाकिस्तान पर अदायगियों का बोझ कम होगा। अलबत्ता पाकिस्तान को इस्लाहात के अमल में तेजी लाना होगी। IMF ने पाकिस्तान को तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अमल करने की तजवीज़ दी है। एक यूनिट बिजली ₹2.83 महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मई के बिलों पर होगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब में आटा, रोटी और मुर्गी सस्ती होने लगी। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी। लाहौर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, फैसलाबाद डिवीजन में 830 रुपए, गुजरात डिवीजन में 850 रुपए में दस्तियाब। नान बाई एसोसिएशन ने आज से हड़ताल खत्म कर दी। रोटी 16, नान 20 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 32 रुपए की कमी। कीमत 438 रुपए फी किलो मुकर्रर। 2 दिन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 110 रुपए फी किलो तक सस्ता हुआ।
भारत से प्याज की एक्सपोर्ट खुलते ही मुल्क में प्याज की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी। कराची में कई माह तक 200 से 250 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 100 रुपए से 120 रुपए किलो में मिलने लगी। लाहौर में प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त। डेरा इस्माइल खान और स्वात में 1 किलो प्याज 120 रुपए, सखर में 130 रुपए किलो में दस्तयाब। गंदुम बहरान के बाद कराची में चक्की का आटा 160 रुपए किलो से कम होकर 140 रुपए किलो का हो गया। फ्लावर मिल्स का 2.5 नंबर आटा 120 रुपए किलो से कम होकर 100 रुपए किलो हो गया। पेशावर में आटे की 20 किलो की बोरी पर 800 रुपए कम हो गए। चावल पर 50 रुपए फी किलो तक कमी। घी और मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। सौ ग्राम की रोटी 21 रुपए की पड़ रही है, 20 रुपए में बेच सकते हैं, 16 रुपए में नहीं। नाबाई एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के रोटी की कीमत के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। हुक्म इम्तना की दरखास्त। गंदम की कीमत कम हुई है तो फिर क्या मसला है, कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील दरखास्त गुजार ने मौजूदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर रोटी बेचने से माजूरी जाहिर की। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियों की शिकायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को तलब कर लिया। तुर्कमानिस्तान की पंजाब में तिजारत और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान नूर मौलामोफ की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में तिजारत बढ़ाई जा सकती है। गार्डन टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि आवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत न हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने मज़म्मत की थी। फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहिदे के तहत वज़ीर आज़म बने हैं। थाने में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोईज़ पर तशद्दुद और कत्ल के इल्ज़ाम का सामना करने वाला साबिक़ एसपी क्लिफ्टन नैयरुल हक मंजर आम पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। सिंध पुलिस को आगाह कर दिया। सिंध पुलिस का मुल्ज़िम को जल्द तहकीकात में शामिल होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। कराची के दरख्शां थाने में 15 अप्रैल को पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मुईज़ की हलाकत का वाक़या सामने आया था। कराची पुलिस चीफ की तहकीकात ने साबिक़ एसपी नैयरुल हक को कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस करार दिया था। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में काम काज करने वाली 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने का मुल्जिम घर का मालिक गिरफ्तार। बच्चे को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम सलमान कई रोज तक बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पाकिस्तान में हर 50 मिनट में एक खातून हमल की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर जाती है। UNFPA की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी न लाई गई तो अमवात की शरह सिफर होने में 122 साल और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की ज़रूरियात को पूरा होने में मजीद 93 साल लग सकते हैं। पाकिस्तान में UNFPA के सरबराह डॉक्टर लोए शबाने ने कहा, परेशान कुन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की बेशतर ख़वातीन आज भी ज़च और दीगर ज़रूरी जिनसी और तौलीदी सेहत की खिदमात तक रसाई से दूर हैं।
कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार से खिताब में कहा कि 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी PTI थे। PTI के रहनुमा असद कैसर बोले कि जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। शिबली फराज का कहना था कि आइन की जैसे तस्दील की जा रही है ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सीनियर कानूनदान हामिद खान का कहना था कि जो लोग खुद मैंडेट चोरी करके आए हैं वो आज आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अदलिया को माइल करने के लिए चीफ जस्टिस को तौसीह देने की बात की जा रही है। जान लें, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुश्तइल हुजूम ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर मुसद्दिक़ा हलाकतें हुई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की साल 2023 पर रिपोर्ट जारी। कहा गया है कि 2023 में 2022 की निस्बत तशद्दुद 56% बढ़ा। रिपोर्ट में तौहीन पार्लियामेंट और हसास मालूमात के अफशा को जुर्म करार देने के बिल्स की मंजूरी में पार्लिमानी तरीक़ेकार नज़रअंदाज करने पर तनकीद। ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को गैर इस्लामी करार देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। मिठी और दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड 44 और कराची में 36 डिग्री में गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सखर और नवाबशाह 46, हैदराबाद और तुर्बत में 45, सिब्बी, सरगोधा और डेरा गाजी खान में 44, जबकि साहिवाल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खला में भेजा गया पाकिस्तानी iCube कमर चांद के मदार में दाखिल हो गया। 16 मई को पहली तस्वीर भेजेगा। iCube कमर के कंट्रोलर्स, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक अगले 2 दिन सैटेलाइट की मदद से चांद के मदार के अंदर मुकम्मल जांच की जाएगी। कैम्ब्रिज ने 2 मई के A लेवल्स के रियाजी के पर्चे की लीकेज की खबरों पर इजहार तशवीश किया है। ब्रिटिश काउंसिल का कहना है कि कैम्ब्रिज के खदशात के इजहार के बाद उनसे करीबी राबते में हैं। जूं ही इस सिलसिले में कोई इत्तला मिली तो तलबा को आगाह किया जाएगा। तलबा ने कहा था कि 2 मई को इम्तिहानी सेंटर आने पर पता चला कि रियाजी का पर्चा लीक हुआ है। मामले की इंक्वायरी की जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। नैब के मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। मजीद गवाह 13 मई को तलब। अब तक 27 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके। अदालत ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। आधा दिन मुकाबले में, आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में साबिक सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिर भी जेल में खुश हैं। जितनी ज्यादतियाँ करनी हैं करें। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी का मुश्किल से निकालने के लिए दोनों फरीकैन को दरगुजर करने का मशवरा। कहा, झूठ की दीवारें उठाकर मईशत का सच्चा पैगाम नहीं बढ़ाया जा सकता। सिंध हुकूमत का 9 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। नई कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर। नवाब शाह में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि जहां बारदाने का मसला है वहां बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। बदकिस्मती से निगरान दौर में बड़ी तादाद में गंदम दरामद की गई जो नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोव की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से शहबाज शरीफ को सरकारी दौरे की दावत दी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से भी मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है।
अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट 5 माह बाद सामने आ गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर कदगन कहा, जबकि कानून की शिक 3 और 4 को आपस में मुतसादिफ करार दिया। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि शिक 3 समाअत और आईनी तशरीह की इजाज़त देती है, जबकि शिक 4 पाबंदी लगाती है। आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें काबिल समाअत होने का फैसला अदालत ही में मुमकिन है। जजिस कमेटी इंतजामी तौर पर फैसला नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। फुल कोर्ट की तश्कील के बारे में इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि फुल कोर्ट की तश्कील से 184(3) में अपील का हक देने का मकसद ही फौत हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम लेने पर जोर। सदर सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक का चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मुकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा, हमें अपने पड़ोसियों से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी उमूर डॉक्टर आमिर रजा की अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर नॉन प्रोडक्टिव शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स उमूर मोहम्मद समीउल्लाह का माशी समरा तमाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इक़दाम लेने का मशवरा। दुनिया भर में थैलेसीमिया के मरज से आगाही का दिन। बहावलपुर और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, आगाही सेमिनार्स। माहिरीन का कहना है कि थैलेसीमिया के मरज से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करके इसका फैलाव रोका जा सकता है। रफ़ा और गजा के दीगर इलाकों में इसराइली फौज के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने 3 रोज़ बाद करम अबू सालिम क्रॉसिंग खोलने का ऐलान कर दिया। मिस्र से आने वाले इमदादी ट्रकों की जांच का अमल जारी। अमरीकी तबाहकुन बम रफ़ा में इस्तेमाल होने के खदशे पर अमरीका ने इसराइल को बमों की खेप रोक दी। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। काहिरा में कतर, मिस्र और हमास वफूद से मुज़ाकरात के बाद अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA सरबराह विलियम बर्न्स इसराइल पहुँच गए। विलियम बर्न्स की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास होगा। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ अमरीका। यूरोप में तलबा मुजाहिरे। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन जामियात में तलबा का एहतजाज। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के कैंप उखाड़ दिए। एम्स्टरडम यूनिवर्सिटी में पुलिस और तलबा मुजाहिरीन में झड़पें। स्विस और बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप हटा दिए। फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी तलबा का एहतजाज जारी। एथेंस में फ़लस्तीन हामियों ने पार्लिमानी इमारत के बाहर रैली निकाली। न्यूयॉर्क में सैकड़ों फ़लस्तीन हामियों की रैली। रफ़ा में इसराइली हमले और अमरीका की इसराइल हिमायत के खिलाफ एहतजाज किया गया। नेतन्याहू के वारंट निकाले तो तुम्हारे फंड्स बंद कर देंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमरीकी सेनेटर्स की खुली धमकी। 12 सेनेटर्स ने आलमी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को खत लेकर इसराइली वजीर आजम और दीगर सीनियर हुकाम के वारंट जारी न करने का कह दिया। लिखा कि आलमी अदालत ने इसराइल को निशाना बनाया तो अमरीका आलमी अदालत को निशाना बनाएगा। आलमी अदालत गजा में नस्ल कुशी की दरखास्तों पर इसराइली हुकाम के वारंट जारी करने पर गौर कर रही है।
कनाडा के सूबे ओंटारियो की असेंबली से 3 अरकान को फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती की अलामत के तौर पर पहना जाने वाला रुमाल की फाया पहनने पर असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। ओंटारियो असेंबली के स्पीकर का कहना है कि असेंबली की इमारत के बाहर फाया पहनने की इजाज़त है, लेकिन ऐवान में इसकी इजाज़त नहीं है। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। बेशतर सड़कों पर पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम। महकमा मौसमियात की रियासत तेलंगाना में मजीद बारिशों की पेशगोई। डबलिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। ऑलराउंडर शादाब खान, फास्ट बॉलर हसन अली ने टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के मुंतजर टीम के साथ नहीं जा सके। आमिर की 10 मई को पहले T20 इंटरनेशनल मैच में शिरकत का इम्कान नहीं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, अपना अधूरा मिशन मुकम्मल करना चाहते हैं, अभी वर्ल्ड कप जीतना ही उनका हदफ है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीब उल हसन खराब रवैये के बाइस एक बार फिर खबरों में आ गए। अपने साथ सेल्फी बनाने की कोशिश करने वाले मद्दाह से उलझ पड़े, गर्दन से दबोच लिया, मोबाइल छीनने और थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। इससे पहले भी शकीब उल हसन तमाशाई और अंपायर से बदतमीजी कर चुके हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। अबू बकर महमूद ने 2 गोल बनाए। अरशद लियाकत, वहीद अशरफ और गजनफर अली का 1-1 गोल। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की तीसरी कामयाबी। 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जुमे से जियो सुपर पर बराह रास्त। अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने नया हम सफ़र ढूंढ लिया। मोहब्बतों के शहर पेरिस के आईफिल टावर के सामने अंगूठी पहने हाथों की तस्वीर शेयर कर दी। बेटी अंजिला अब्बासी और दीगर शोबिस शख्सियात की मुबारकबाद। जवेरिया अब्बासी की बेटी अंजिला अब्बासी अगस्त 2023 में रिश्ता इज़्दिवाज में बंधी थीं। बेटी की शादी के 1 साल बाद अदाकारा ने अपनी नई जिंदगी के आगाज़ की खबर शेयर की। जवेरिया को शादी के 12 बरस बाद 2009 में तलाक हुई थी। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तानी अवाम का, और खान साहब ने भी 1-2 दफ़ा जो है इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, तो लिहाजा आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। और शेर अफजल मरवत ने 15 रोज में सिगरेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बने प्रोग्राम हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।